दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डीएलएड करने के बाद दोस्तों क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, डीएलएड करने के क्या फ़ायदे हैं, डीएलएड करने के बाद दोस्तों आप कौन कौन से स्कूल में टीचर बन सकते हैं, कितने तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। डीएलएड करने के बाद जो है उन्हें बस यही लगता है कि हम अपने स्टेट्स में जो है जो प्राइमरी जो टीचर बनते हैं उन्हीं के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन दोस्तों डीएलएड करने के बाद जो है ना आप कई सारे स्कूल में कई सारे पोस्ट के लिए मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आती है अदर ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे केबीएस से आता है, DSSB से आता है, रीट होता है, सुपर टेट होता है, बिहार में बीपीएससी का प्राइमरी टीचर का वैकेंसी आता है। तो आप कहाँ कहाँ टीचर बन सकते हैं। मतलब आप अगर बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि अगर आप यूपी से हैं तो आप केवल यूपी में ही टीचर बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दोस्तों बिहार से हैं तो आप बिहार में तो प्राइमरी टीचर बन ही सकते हैं डीएलएड करने के बाद। अब डीएलएड करने के बाद आपको और कौन कौन से एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा मतलब टीचर बनने के लिए, ये सभी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डीएलएड करने के बाद दोस्तों आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो है ना एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसे हम सीटेट के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम को आपको पास करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तो आने वाले टीचिंग के पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी होती है ना, आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो, ठीक है ना। सीटेट जो है ये सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। कई बार साल में 2 बार भी होते हैं, कई बार साल में 1 बार भी होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखो सीटेट में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 150 नंबर के। इसमें से जनरल कैटेगरी को 90 नंबर लाना होता है, बस पास होना होता है इसमें। ओबीसी SC/ST के लिए जो है ना मतलब रिजर्व कैटेगरी को जो है 82.5 कह सकते हैं 83 नंबर लाना होता है, ठीक ना। अब इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही दोस्तों किसी भी स्टेट्स में अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से हैं और बिहार में जो है कोई प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकलती है, तो अगर आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर है ना तो आप बिहार में भी एलिजिबल हो जाएंगे। बिहार में भी आप टीचर पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट अगर आपका क्लियर है तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक ना। अब बात करते हैं दोस्तों अगर आप दिल्ली से हैं, मतलब अगर आप बिहार से भी हैं, कहीं से भी है, कुछ केंद्रीय विद्यालय में भी वैकेंसी आती है। केंद्रीय विद्यालय का फ़ायदा ये होता है कि ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर स्टूडेंट ने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रखा है तो वो केंद्रीय स्कूल में टीचर बन सकते हैं, जिसे हम केंद्रीय विद्यालय संगठन KBS के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक ना। अगर आप दिल्ली में बनना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो होता है उसे हम DSSB के नाम से जानते हैं। ये एक बोर्ड का नाम है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप राजस्थान में बनना चाहते हैं टीचर तो वहाँ पर आपको रीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इस तरीके से मतलब अगर आप यूपी में बनना चाहते हैं तो सुपर टेट। तो ये सारी वैकेंसी है जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सब कब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब आपका सीटेट क्लियर होगा तभी आप दे सकते हैं। बाकी कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी डीएलएड करने के बाद सीटेट अगर आपका क्लियर हो जाता है तब तक दोस्तों आप जो है ना किसी प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग कर सकते हैं, ठीक ना, जब तक जॉब नहीं लगती तब तक। बाकी आप साइड बाई साइड एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो कुछ भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा।